अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने आज चाउमीन बनाए हैं जो कि बहुत ही लजीज मज़ेदार, थोड़े से डिफरेंट बनाए हैं। रेसिपी काफ़ी डिफरेंट है। आपने मेरे तरीके से बना के देखने हैं। यकीन कीजिएगा इस कदर मज़ा आ जाना है ना आपको इन चाउमीन का कि आप बार बार बना के इसको खाएंगे। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने पैन में 1 कप भर के डाला ऑयल का और उसमें मैंने डाल दिए चिकन बोनलेस। लंबाई में मैंने इसको बोनलेस चिकन को लंबाई में काट लिया है। इसको डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। मैं इसका कलर आने तक इसको फ्राई करती रहूँगी, बल्कि मज़ीद भी फ्राई करूँगी ताकि ये हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ज़्यादा नहीं हमने इसको फ्राई करना। अब मैं इसमें 1 अदद शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई वो डाल दूँगी और इसको भी मैं चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देखिएगा इसका इस तरीके से आप जब इसमें चिकन और शिमला मिर्च डालेंगे ना तो क्या ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट और फ्लेवर आता है जी। चलें जी, ये मज़ेदार किस्म की दोनों चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं फ्राई। अब मैं छन्नी से इसको निकालूँगी बाहर। और जो ऑयल क्योंकि ज़्यादा था तो मैं ऑयल जो है वो उसको कम कर दूँगी। हम ये सारा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। चलें जी, अब ये देखें ऑयल मैंने कम कर लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने अभी ताज़ा कूटा है। तो वो आपने डाल देना है इसमें। अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। हल्का ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टमाटर, ताज़ा टमाटर रेड वाला, इसको बारीक काट के इसमें डाल दूँगी। अच्छे से देखें आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। आंच तेज़ ही रहेगी, हल्की नहीं करनी है आपने। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं भूनूँगी। भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच के करीब विनेगर। ये देखिए, ताकि ये जो प्याज है सॉरी हमारे टमाटर हैं वो नरम हो जाएं। प्याज इसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगा, चाउमीन में सिर्फ लहसुन ही डलेगा। इसको अच्छे से हिलाएं। हिलाने के बाद अब इसमें थोड़ी सी मैं 1 से 1.5 चम्मच चिली सॉस और 1 से 1.5 चम्मच ही मैं इसमें सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इस पॉइंट में मैं इसमें डाल दूँगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में क्या है जी, गाजर है लंबाई में कटी हुई और बंद गोभी है लंबाई में कटी हुई। शिमला मिर्च हम पहले ही फ्राई कर चुके हैं चिकन के साथ। अच्छा जी, अब इसको हम अच्छे से इसमें मिक्सअप करेंगे। अच्छे से इसको मैं तेज़ आंच पे भून लूँगी। आंच हमने हल्की नहीं करनी है, वरना जो सब्जियां हैं अपना पानी छोड़ देंगी और इनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने क्या किया जी, इसमें डाल दिया चाउमीन का मसाला जो चाउमीन के साथ आता है। वो सारे का सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे उस वक्त तक जब तक के इसमें जो वो है मसाला है, मतलब जो ग्रेवी है, जो पानी पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। ठीक है जी। अब मैंने इसमें जी 2 चम्मच के करीब सोया सॉस और डाल दिया था, ताकि ये जो हमारा है गाजर है वो थोड़ी सी इसमें वो हो जाए, थोड़ी सी नरम हो जाए। आंच तेज़ ही रखी हुई है। अब जो मैंने चिकन और शिमला मिर्च फ्राई की थी उसको भी मैं इन वेजीज़ में डाल दूँगी और फिर से इसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। अच्छे से इनको पका लूँगी। ये देखिए, और इस सारे पॉइंट में आपने किसी भी पॉइंट पे सारे रेसिपी में आपने जो आंच है वो हल्की नहीं करनी है। तेज़ आंच पे ये पकेगी और देखिएगा इस कदर टेस्टी, इस कदर ज़बरदस्त कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। अब मैंने जी एक साइड पे बॉईल कर ली थी हमारी स्पैगेटी को मैंने नमक और ऑयल डाल के बॉईल किया और फिर उसको पानी छानने के बाद दोबारा से मैंने उसके ऊपर ऑयल लगा दिया। आप देख लें अलग अलग हैं बिल्कुल सारे नूडल्स। जो सारी स्पैगेटी है वो बिल्कुल सेपरेट है, अलग-अलग से है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए सारी डाल दी है मैंने इसमें। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये स्पैगेटी बॉयल हुई थी। ये देखिए, तो अब मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी सारे मटेरियल को इन इन इस स्पैगेटी के अंदर। और देखिएगा जो टेस्ट आएगा, जो फ्लेवर आएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि हमने इसमें ऐसा तो कुछ और डाला ही नहीं है। जो इस कदर रेस्टोरेंट स्टाइल की लुक आएगी और रेस्टोरेंट स्टाइल का आपको इसमें फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह से। तो बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो दोपहर में जब आपका चटपटा सा कुछ खाने को दिल करे तो बना लें। ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई है। ये हमारे स्पैगेटी तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। ये सारा मसाला अच्छे से इसमें लग गया है और ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है।
ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर होगा। आप खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दें, दोपहर में खाएं, मेहमानों के आने पे एक एक्स्ट्रा डिश बना लें। ये देखें कैसे स्पैगेटी सेपरेट सेपरेट हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं, जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं हैं। ये देखें माशाल्लाह से। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अब मैं आप